अध्याय पाठ 11 भक्तिन। भक्तिन का अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने भाग 2 में पढ़ा था कि भक्तिन ने किस प्रकार से महादेव वर्मा के घर में आई और वो किस प्रकार से उसने रसोई में अपनी रूढ़िवादिता को निभाते हुए और कैसे उसने लक्ष्मण रेखा खींचा कोयले से और महादेव वर्मा को घर के में अलग से आसन बिछाया और लक्ष्मण रेखा के बाहर खाने के लिए दिया। जब महादेव वर्मा ने उस खाने को देखा तो वो उनका मुंह बन गया। उन्होंने पूछा ये क्या बनाया है? तो भक्तिन ने कहा गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाई है, ज़्यादा सेकी हुई रोटियां हैं, खा लो। जब महादेव वर्मा को वो सब चीज़ें पसंद नहीं आई, भक्तिन को लगा कि ये सब तो इनको पसंद नहीं आ रहा, तो उसने कहा गुड़ ले लो, चटनी बना के ले आते हैं, गांव से राब लाए हैं, वो खा लो। महादेव वर्मा ने सोचा कि इससे बेकार बिना मतलब कोई भी तर्क करने से अच्छा है कि उनको कॉलेज की देर हो रही थी। उन्होंने चुपचाप एक रोटी खाया और वो चली गई। अब महादेव वर्मा इस प्रसंग में जो भी हम लोग जो अंश पढ़ने जा रहे हैं, महादेव वर्मा का जो स्वास्थ्य है वो बहुत गिर रहा था। अब जिसके कारण घर वालों ने कहा कि अपने खाने की अलग व्यवस्था कर लो। हॉस्टल में महादेव वर्मा रहती थी, वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, तो उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। घर वालों को बहुत दबाव था, तो महादेव वर्मा ने इसलिए नौकरानी रखी कि अलग खाना का प्रबंध कर लिया, जिससे कि उनको अच्छे तरीके से खाना मिल पाए। भक्तिन महादेवी के घर में आई खाना बनाने के लिए। उसने महादेव वर्मा को बहुत ज़्यादा देहाती बना दिया। उसकी भक्तिन की सरलता और महादेवी वर्मा के प्रति इतना ज़्यादा सेविका का भाव जो था, जिसके कारण महादेवी वर्मा अपनी सुविधाओं की चिंता नहीं करती थी और उससे कुछ भी नहीं कहती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन चुका था कि दूसरों को तो अपने मन के अनुसार ढाल लेती थी, परंतु दूसरे के मन के अनुसार अपने आप को कभी भी बदलना उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। इसी से महादेवी वर्मा कहती हैं, इसी से वो आज अधिक देहाती हो गई हैं और भक्तिन को शहर की आबो हवा नहीं लगी। रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, ऐसा भक्तिन महादेवी वर्मा से कहती थी। बाजरे के तेल लगाकर बनाए गए पुए गरम गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हरे दानों की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को भी शर्मिंदा कर देगी, इतनी स्वादिष्ट लगती है आदि वह मुझे बहुत सारे क्रियात्मक रूप भी सिखाती रहती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला, शहर का रसगुल्ला भक्तिन ने कभी भी अपने पोपले मुंह में नहीं रखा। पोपला मुंह माने भक्तिन के मुंह में दांत टूट चुके थे, इसलिए महादेवी वर्मा ने उसे पोपला मुंह कहा है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे रात दिन नाराज होने पर भी वो साफ धोती नहीं पहनना सीखी, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को वो इस तरीके तह लगाती थी कि उसमें सिलवटें बन जाती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक कहानियाँ, दंत कथाएँ याद करा दी, पर जब महादेवी वर्मा उसे बुलाती थी तो वो जी के स्थान पर कभी भी जी नहीं बोली है, हमेशा आए करके ही बोलती थी। उसने ये शिष्टाचार, जी का शिष्टाचार कभी भी नहीं सीखा। महादेवी वर्मा कहती हैं, भक्तिन अच्छी है पर यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो वह कहने में भी विश्वास नहीं करती। जब महाभारत का युद्ध हुआ था और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया था, तो उन्होंने पूछा कृष्ण कि कौन मरा है, तो उन्होंने कहा कि ना वो नर है ना वो कुंजर है। तो उन्होंने कहा ना, तो वो नरो व कुंजरो, नर बना है की मृत्यु हुई है, कुंजर मने होता हाथी मरा है। कौन मरा है? क्योंकि अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। तो कहती है महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन इसमें कहने में भी विश्वास नहीं करती थी। वो क्या करती थी, मेरे इधर उधर पड़े हुए पैसे भंडार घर की किसी भी मटकी में वो रख देती थी, अंतर्निहित कर देती, छिपा देती थी। ये रहस्य भी भक्तिन जानती थी, पर इस संबंध में किसी से
के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी। अगर कोई कहता था तुम इस तरह के पैसे उठा के रखती है, ये चोरी है, तो वो कहती थी ये चोरी नहीं है। उसने किसी के तर्क शिरोमणि के लिए उस कहती थी ये चोरी नहीं है, अपने घर के इधर उधर पड़े हुए पैसे रखना क्या चोरी है? ये उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया इधर उधर पड़ा संभाल कर रख लिया, तो क्या ये चोरी हो गई? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर वो इधर उधर की बातें बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। इस तरीके से भक्तिन महादेवी वर्मा को बहला देती थी। महादेवी वर्मा कहती नहीं तो भगवान जी को कैसे पसंद रखते? कहते धर्मराज युधिष्ठिर भी झूठ बोलते, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलते थे, तो भगवान को कैसे प्रसन्न नहीं रख पाएंगे अगर रखते, अगर वो थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते, और संसार को कैसे चला सकते थे? ये भक्तिन का तर्क था। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था, अतः मैंने भक्तिन को रोका। महादेवी वर्मा कहती है वह सिर घुटाती थी, तो महादेवी वर्मा ने उसको मना किया कि तुम सिर मत घुटाओ, तो उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, मतलब उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो महादेवी वर्मा ने पूछा क्या लिखा हुआ है? उसने कहा तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, जब कोई तीरथ जाता है तो सिर को मुंडाता है, तभी उसको तीरथ का लाभ पुण्य मिलता है। कौन से शास्त्र में ये रहस्य सूत्र है? महादेवी वर्मा बोलती है ये किसमें लिखा है? उन्होंने ये जानना भी सोचा कि संभव नहीं है कि इसे पूछेंगे, ये बेकार झूठ मूठ हमको ये बहुत सारी बातें बताएगी। अतः महादेवी वर्मा चुप हो गई और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले अस्तुरे तथा द्वारा यथा विधि निष्पन्न होता रहा। और भक्तिन हर बृहस्पतिवार को एक नाई को बुलाती थी और उसके अस्तुरे को गंगा जल से धोती थी और हर बृहस्पतिवार को अपने बाल घुटवा लेती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य है। महादेवी वर्मा कहती है वो मूर्ख है या वो विद्या का महत्व नहीं जानती, ये कहना गलत होगा। अपने विद्या के अभाव में वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान भर लेती है। वो सोचती थी हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, मेरी मालकिन तो पढ़ी लिखी है, इसमें उसको बहुत ज़्यादा गर्व होता था। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से कहा, महादेवी वर्मा कहती है जब मैंने अपने जो उनके पास काम करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अंगूठा नहीं लगाएगा, सब लोग अपना अपना हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे, तो सारे जितने काम करने वाले थे सब तो काम हस्ताक्षर सीख गए, लेकिन भक्तिन को गाड़ी वाहन के साथ और दूसरे माली के साथ और किसी के साथ बैठना बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने लगा कि वो सबसे बूढ़ी है, बुजुर्ग है और इनके साथ वो बैठ के पढ़ाई लिखाई करेगी। उसने कहा कि मेरी मालकिन तो दिन भर किताब में चिपकी रहती है, किताबियन में माँ गड़ी रहती हैं और हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी। उसने कहा कि मेरी मालकिन तो दिन भर किताब में गड़ी रहती हैं और हम भी पढ़ने लिखने लगेंगे तो ये घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। इस प्रकार से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को टाल दिया। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान, जैसे कोई इंस्पेक्टर घूमता है वैसे ही भक्तिन जहाँ लोग पढ़ते थे अपने अंगूठा जहाँ अपना हस्ताक्षर करना सीखते थे वहाँ भक्तिन इंस्पेक्टर के समान घूमती रहती थी और घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट को की मंदता टीका टिप्पणी कोई कैसे लिख रहा है उस पर वो अपनी टिप्पणी करती थी, उसको बोलती रहती थी। किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी का अधिकार पा जिसका मान लो जो देर में सीख रहा है तो उस पर हंसती थी कि ये मूर्ख है, इसको अभी तक लिखना नहीं आया। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन नहीं होता लेना होता। उसे लगता कि उसे अगर वो अंगूठा लगाएगा तो उसे वेतन नहीं मिलेगा। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। इसीलिए उसे लगा कि वो तो बिना अंगूठा लगाए ही उसे वेतन मिल जाएगा, तो जो लोग पढ़ रहे थे उनकी वो गुरु बन बैठी और अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में
पटु है। पटु मने बहुत चालाक, जो उसका तर्क है या तर्क इसका कुतर्क हो, लेकिन उसका भी वो कोई ना कोई काट ढूंढ लेती थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वो अपनी मालकिन को असाधारण कहती थी, उसकी मालकिन सबसे अलग है। पर इसके लिए भी वो प्रमाण खोज लेने की उसको आवश्यक हो उठती थी। एक बार जब महादेवी वर्मा अपने कॉलेज के उत्तर पुस्तकों की जांच कर रही थी, चित्रों को बनाने में व्यस्त थी, तो वो पूरे हॉस्टल में लड़कियों से कहती थी, भक्तिन उई बिचरऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो। वो हॉस्टल की लड़कियों से कहती है कि मेरी मालकिन तो दिन भर किताब में कॉपी को जांचने में दिन भर व्यस्त रहती हैं और तुम लोग दिन भर घूमती रहती हो, चलो थोड़ा सा उनका हाथ बटा दो। तो सब जानते थे कि ऐसे कामों में कोई हाथ किसी का नहीं बटा सकता है, अतः उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हारी मालकिन काम करती है वो हम नहीं कर सकते। तो भक्तिन से पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने कह दिया। अब इस आधार पर आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा तो कोई काम जानता ही नहीं है, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं कर पाता, ऐसा भक्तिन कहती है। जैसे अमर बेल फैलती है, वैसे ही भक्तिन ये बात पूरे हॉस्टल में फैलाने लगी। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, तो इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। जब भक्तिन पढ़ाई लिखाई कर रही होती, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रही होती या चित्र बना रही होती, तो भक्तिन बार बार उनकी तरफ देखती और ऐसे आंखों से अनुरोध करती कि क्या कोई काम है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर रख देती, कभी वो जो चित्र बना रही होती हैं तो उसके प्याली को धो कर ले आती, कभी चटाई को अपनी आंचल से झाड़ देती। इस प्रकार वो भक्तिन महादेवी वर्मा की सहायता कर रही होती है और अपने आप को अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान प्रमाणित करती। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा से क्रियात्मक रूप देती है। महादेवी वर्मा कहती है कि भक्ति ये जानती है कि कोई भी महादेवी वर्मा का काम नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति उस समय भी कुछ ना कुछ महादेवी वर्मा की मदद करती रहती है। इसी से मेरी पुस्तक जब कोई प्रकाशित होती है तो महादेवी वर्मा की उस पुस्तक को देखकर भक्तिन बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि इस पुस्तक को प्रकाशित होने में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। और जब वो उसका चेहरा जो है जैसे कोई बल्ब जल जाता है, चमकने लगता है, वैसे ही भक्तिन के चेहरे में चमक आ जाती है। वह सोने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाती है। जब सन्नाटा होता है तो बार बार उस किताब को चूमती है और उसमें देखती है उसमें उसने कहाँ पे अपना योगदान दिया था जो ये किताब में छपा है। ये स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती हूँ, तब वह मुझे कभी दही का शरबत देती है, कभी तुलसी की चाय बनाकर देती थी, ताकि हमको भूख का कष्ट ना हो। वो हमें भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। महादेवी वर्मा कहती हैं, दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब वो लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती थी, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती थी। मेरी हिरनी, महादेवी वर्मा हिरनी पाले हुई थी, हिरनी तख्त के पैताने पर फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती और कुत्ता बंसल छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता था। उनका कुत्ता, बिल्ली और हिरन सब सो जाते थे और बिल्ली भी सुकड़ कर तकिए में सो जाती थी। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन में बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन
प्रशांत भाव से जागरण करती। महादेवी वर्मा कहती हैं कि रात ने मुझे अकेला नहीं छोड़ना, निस्तब्ध हमने तो सन्नाटा, रात के सन्नाटे में वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए दरवाजे पे एक आसन बिछाकर वो बैठ जाती थी। लाइट जल रही है, उसे नींद आ रही है, उसकी आंखें चौंधिया रही हैं, लेकिन वो फिर भी जागती रहती थी। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती थी कि शायद तुमसे कुछ चाहिए, इसलिए वो महादेवी वर्मा की तरफ देखने लगती थी। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती कि कौन सी रंग की पुस्तक चाहिए, और यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठाकर ले आती है। उसे समझ में आ जाता है कि स्याही खत्म हो गई है। और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जगना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना हिरनी है। बसंत नित्य कर्म करने के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधली चिड़िया चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्ति ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह जिद करके मेरे आगे चलती रही है। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर वह मेरे पीछे रहना नहीं भूलती है, कहीं पीछे से आकर कोई मुझे हानि ना पहुंचाए, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे चलती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। महादेवी वर्मा कहती है मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन भक्तिन हमेशा एक छाया की तरह मेरे साथ रहती है। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, सीमा पर आतंक फैल गया, लोग डरने लगे तो अपने अपने घर जाने लगे। सिपाही सीमा पर तैनात थे, तो भक्तिन का बेटी और दामाद उसे भी बुलाने आ पहुंचा। समझाने बुझाने लगा कि तुम भी वापस गांव चलो, पर महादेवी वर्मा को छोड़कर भक्तिन नहीं जाना चाहती थी, तो उसने महादेवी वर्मा से भी साथ चलने का आग्रह किया। महादेवी वर्मा ने कहा कि मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे। तो भक्ति ने जो पैसा इकट्ठा करके रखा था वो महादेवी वर्मा के सामने रख दिया। उसने कहा ये पैसे तो हैं, ये रख लो। महादेवी वर्मा ने कहा कि नहीं, वो नहीं ले सकती, वो गांव नहीं जा सकती। तो भक्ति ने बहुत ही विनीत भाव में उनसे अनुरोध किया कि आप गांव चलिए, हम आपको वहाँ बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे। लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछा देगी, उस पर पुआल बिछाकर कपड़ा बिछा देगी, दीवार में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते लगा देगी और आपकी किताबें उसमें सजा देगी। धान के पुआल का वो गिंदरा बना देगी और उस पर अपना कंबल भी बिछा देगी। वह सोने का प्रबंध भी अच्छी तरीके से कर देगी। वो जानती थी कि महादेवी वर्मा को मुलायम बिस्तर पर ही नींद आती है, इसलिए उसने कहा पुआल बिछाएंगे और उसके ऊपर कंबल डाल देंगे। और उसने ये भी कहा भक्ति ने कि वो स्याही आदि की नई हड़िया भी ला देगी, कागज पत्रों को वो छीकों पर रख देगी। छीका जो होता है, गांव में रस्सी को टांगा जाता है, रस्सी में एक टोकरी लटका दी जाती है, उसे छीका कहा जाता है, वो रख देगी। आपके सारे सामानों को वो एकत्रित कर देगी। अब महादेवी वर्मा कहती है मेरे पास वहाँ रहने के लिए रुपया नहीं है। ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश देने के लिए कहा कि जो हमसे इतना कह रही है ये नहीं कहेगी। तो उसने क्या किया, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। महादेवी वर्मा कहती है उसने जो किया उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले से धीरे से बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी बने 20 के 5 नोट और 5 रुपया उसने ज़मीन पर गाड़ कर रखा है, उसी से वो सब प्रबंध कर देगी। आप चलिए ना, सारा प्रबंध कर देगा। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। उसने कहा लड़ाई कोई बहुत अमर तो है नहीं, ये हमेशा होती रहेगी, जब सब ठीक हो जाएगा तो लौट आएंगे। भक्ति कंजूसी की प्राण पूंजी
भूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। मतलब उसका जो प्राण, जो पैसे के लिए हमेशा वो रहती थी, ललचाई रहती थी, अब उसने अपना पूरा हृदय बड़ा कर लिया, पूरे पैसे महादेवी वर्मा के लिए रख दिए। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। उसने कहा कि आपके लिए हम सारे रुपए पैसे त्याग सकते हैं, परंतु आप मेरे साथ गांव चलिए। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है। महादेवी वर्मा कहती है भक्तिन मेरी सेविका है और मैं उसकी मालकिन हूँ, ये बात कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई सेवक, ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी इच्छा से हटा ना सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के कहने पर वो वहाँ से आदेश पाकर चला जाए। महादेवी वर्मा कहती है कि वो ऐसी मालकिन है, वो चाह कर भी अपने सेविका को नहीं हटा सकती, और सेविका भी हटाने का आदेश सुनकर भी वो वहाँ से हटती नहीं है, वो वहाँ पर उनकी बातों को हंसकर वो टाल देती है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जितना मैं अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना है, वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। कहते जैसे आंगन में धूप छांव आती रहती है और जो फूल है अपनी खुशबू देता है, कांटे दुख का प्रतीक है, वैसे ही भक्ति सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहती है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में दो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं। उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति में उसमें जीवन का सहज मार्मिकता ही आते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। उन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी, बहुत ज़्यादा पवित्रता मानती थी, छूत पात मानती थी, इसलिए वो अपना खाना एक ही टाइम बनाती थी, और जब एक समय बनाती थी वो खाना अलग हटाकर रख लेती थी, उसी को वो दोनों समय खा लेती थी। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान